Hello students, welcome to our next video. This video is for class 9 students and we are in chapter 9, that is areas of parallelograms and triangles. So in our last video we learned a theorem. That theorem says, here I have written that theorem. The theorem says parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. जो parallelograms दो सेम पैरेलल्स के बीच में हों और उनका एक सेम बेस हो, उनका एरिया सेम होता है, ये हमने पढ़ा और उसे प्रूफ किया. सो उसी थ्योरम के बेस पर हम एक कोरोलरी पढ़ेंगे. कोरोलरी इज स्पेशली अ स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग द थ्योरम लर्नड. जो थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसे यूज़ करके और एक स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे. तो दिस कोरोलरी सेज अ पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. सो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक सेम पैरेलल्स के बीच में और एक बेस में दो पैरेललोग्राम होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है. उसी के ऊपर ये कोरोलरी बोलता है कि अगर सेम पैरेलल्स के बीच में सपोज एक पैरेललोग्राम है एंड दूसरा एक क्या है, रेक्टेंगल है. Let us suppose here C and D. It is a parallelogram and ABMN is a rectangle that present on same base AB and between same parallels NC and AB. ये जो दो रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम निकला, इस कोरोलरी के हिसाब से इनका एरिया इक्वल होना चाहिए. सो इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सिंपल सा बेस हम यूज़ करेंगे. यहाँ पे हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम जो है, एक रेक्टेंगल जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है. रेक्टेंगल एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है. अगर ये दो पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल. सो रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम बेसिकली. सो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि पैरेललोग्राम दो होंगे सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में तो उनका एरिया इक्वल होगा. क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू पैरेललोग्राम का एरिया होगा. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू प्रूव दिस. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सिंस ए रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम सो द रिजल्ट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबव थ्योरम. सो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है दैट रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. ठीक है, सो एक नया थ्योरम हम पढ़ेंगे. So this is our next theorem and the theorem says the area of a parallelogram is the product of its base and the corresponding altitude. ये हमें पता है, हमने ये पढ़ा है कि एक area of the parallelogram is equal to base into the corresponding height. So इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? So let's draw according to the statement. हमें स्टेटमेंट के हिसाब से हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ABCD is a parallelogram where AB is the base and AL is the corresponding altitude. ठीक है, सो हमें प्रूफ करना है दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू corresponding हाइट, दैट इज AB इंटू AL. ये हमें प्रूफ करना है. प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और एक परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू DC. सो लेट्स नेम इट BM परपेंडिकुलर DC. ये हम ड्रॉ करेंगे सच दैट BMLA विल बी अ रेक्टेंगल. ठीक है, हम अभी से BM को इस तरह से ड्रॉ करेंगे ताकि BMLA एक रेक्टेंगल बन जाए. तो हमने तीन चीज़ें किया हैं यहाँ पे. अभी हम गिवन लिखेंगे. गिवन है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम वेयर AB इज़ द बेस एंड AL इज़ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. टू प्रूव लिखेंगे, प्रूफ क्या लिखेंगे हम, दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू AB बेस इंटू हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट AL. एंड हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, BM परपेंडिकुलर DC कंस्ट्रक्ट किया सच दैट BMLA इज़ अ रेक्टेंगल, जो मैंने अभी कहा. नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस. सो अभी हमने जो कहा बस उसे लिख लिया हमने. अभी हम प्रूफ करेंगे. सो प्रूफ आप पहले फिगर से समझ लो ताकि आपको आसानी हो जाए. सो हमें यहाँ पे इस फिगर में ABCD is a parallelogram and ABML is a rectangle.
they are present between the same base AB and the same parallels LC and AB. That is why we know that when a rectangle, a parallelogram, both present between the same base and same parallels, the area of the rectangle is equal to the area of the parallelogram. अभी हमने correlative पढ़ा उस पर, so उसे ही हम यहाँ पे use करेंगे. So पहले लिख लेते हैं that in figure ABCD parallelogram and ABML rectangle present on same base AB and same parallels AB and LC. Therefore, according to the corollary learnt, हमने अभी पढ़ा है, therefore area of ABCD parallelogram is equal to area of rectangle ABML, right? So हमें rectangle का area पता है. Area of rectangle ABML हमें पता है rectangle का area length into breadth. Length is AB, breadth is LA. So AB into LA, which is equal to AB is the base and AL is the corresponding altitude of the parallelogram. So therefore area of ABCD इस तरह से लिख लेते हैं, area of parallelogram ABCD is equal to AB into AL. यही हमें प्रूफ करना था. दैट इज़ अ स्मॉल प्रूफ एंड क्योंकि हमने कोरोलरी पढ़ा है इसीलिए ये प्रूफ बहुत आसान हो जाता है. विच इज़ corresponding, which is base and the corresponding altitude, which is equal to base and corresponding altitude. ठीक है, this is the proof. It's an easy proof. आपको बस पहले के थ्योरम्स एंड कोरोलरी सब याद रखना है ताकि आप यूज़ कर सको. ठीक है, सो यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर नॉलेज. That is what geometry needs. So let's learn another one. This is another theorem, and this theorem is based on triangle and parallelogram. If a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then prove that the area of the triangle is equal to half of the area of the parallelogram. Try to understand the statement, what it is saying. It is saying if a triangle and a parallelogram both are present between same base and same parallels, then the area of the triangle is half of the area of the parallelogram. So यहाँ पे मैंने draw already किया हुआ है. So look, यहाँ पे PAB मेरा एक triangle है, right? And ABCD एक मेरा parallelogram है, and they are present between. ध्यान से ऑब्जर्व करो, AB बेस के ऊपर PAB बना है, AB बेस के ऊपर ABCD पैरेललोग्राम बना है. दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, दैट इज AB एंड PC. AB एंड PC के बीच में ही दोनों बने हैं. हमें टू प्रूफ क्या लिखना है? एरिया ऑफ PAB ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें वो प्रूफ करना है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. वी विल कंस्ट्रक्ट BQ पैरेलल टू AP. ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो हमने जो अभी कहा उसे लिख लेते हैं. सो जैसे कि हमने कहा कि हमने जो अभी कहा वो हमने लिख लिया यहाँ पे. सो लेट्स प्रूफ हम फिगर से पहले समझेंगे. सो देखो, हमने ड्रॉ किया BQ पैरेलल AP और हमारे पास ऑलरेडी AB पैरेलल PC है. सो AB पैरेलल PQ भी हो गया. सो फ्रॉम द फिगर ABQP इज़ अ पैरेललोग्राम. पर हमारे पास ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम ABCD है. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी हमारे सेम बेस एंड सेम पैरेलल के बीच में दो पैरेललोग्राम हमें मिल गए. एक है ABQP, दूसरा है ABCD. दैट मीन्स इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो दोनों सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में है.
सो वही तक हम पहले लिख लेते हैं. सो फ्रॉम फिगर ABQP is a parallelogram. ABQP is a parallelogram क्योंकि हमने ये ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, क्योंकि BQ पैरेलल PA and PQ parallel AB. Now parallelogram ABCD and ABQP and parallelogram ABQP are present on same base AB and same parallels AB and PC. ठीक है, therefore area of parallelogram ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये वाला पहले लिखते हैं, ABQP इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. लेट्स दिस as equation 1. Now look, PAB triangle इस पैरेललोग्राम में, PABQ पैरेललोग्राम में PB is a diagonal and a diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles. That means PAB congruent to PQB. ठीक है, so again in figure PAB triangle congruent to PQB triangle. रीज़न क्या है? रीज़न है diagonal PB divides parallelogram ABQP into two congruent triangles. ठीक है, अच्छा हमें पता है congruent triangle के एरिया इक्वल होते हैं. That implies area of triangle PAB is equal to area of triangle PQB. That implies area of triangle PAB is equal to area of PQB. ये दोनों इक्वल ट्राइंगल्स हो गए, इन दोनों का एरिया इक्वल है. दैट मीन्स दिस एरिया इज हाफ ऑफ दिस एरिया. ठीक है, हाफ ऑफ, ये किसका हाफ है? PABQ या फिर ABQP, हाफ ऑफ एरिया ABQP which is equal to area of triangle PAB is equal to half. हमें पता है area of ABQP is equal to area of ABCD. So हम इसके बदले ABCD डाल देते हैं. यहाँ पे लिख लेंगे from equation 1. इक्वेशन 1 से हमें मिला है. ठीक है, सो हमें सिर्फ यही प्रूफ करना था. देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया. सो दिस इज हाउ यू यूज़ योर थ्योरम्स टू प्रूव अनदर थ्योरम. आई होप इस वीडियो में आपको जो थ्योरम्स पढ़ाया गया आपको समझ में आ गया होगा. ट्राई टू रिलेट द सेंटेंसेस एंड फिगर्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. जो भी फिगर है उसे लिखावट के साथ मैच करके रिलेट करके पढ़ो और खुद करने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा. थैंक यू सो मच.